किसी मजहब का हो ना हो, अगर वो टीपू सुल्तान अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक से कहता है कि ये गलत है, तो मैं समझता हूँ वो इंसान सबसे बड़ा गलत है। इन्होंने हमारी हिफाजत की, फ़कत मुसलमानों की हिफाजत नहीं की है, हर कौम की हिफाजत के लिए, अमन के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में एक पैगाम दिया है। कुछ लोग हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान के मामलात से एतराज़ करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप बज़ाहिर तारीख जो पढ़ रहे हो, कभी थोड़ी देर के लिए बातिन वाली तारीख भी पढ़ना, कि टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान का नाम तारीख से हटा दो। अगर वो जिंदगी भर भी कोशिश करता रहे, कुछ किताबों में हटा भी दे, हमारे सीनों में हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान का नाम लिखा हुआ है। हम खुद को, हमारी आने वाली औलादों को, तादम हयात चलने वाले औलादों को हम ये पैगाम देते रहेंगे, हजरत टीपू शहीद हमारे लिए ज़रूरी थे, ज़रूरी हैं और ज़रूरी रहेंगे। खुसूसी प्रोग्राम के बारे में बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो यहाँ पर तमाम लोग जमा हुए हैं, हज़रत फ़तेह शाह वली अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में चादर शरीफ पेश की जा रही है तमाम नौजवानों के ज़रिए। और ये हर साल हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान के अय्याम आते हैं, वक्त आता है, तो उस वक्त फातिहा ख़वानी होती है यहाँ पर, और फिर चादर शरीफ पेश की जाती है। यहाँ से हम हर जगह ये पैगाम देते हैं कि हमको सुकून के साथ रहना है, अमन के साथ रहना है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरज़मीन से सारे आलम में सुकून का पैगाम दिया, जिस तरह कर्नाटक की सरज़मीन से हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान ने ये पैगाम दिया कि हमें अमन और सुकून के साथ रहना है, सबके साथ रहना है, सबको लेकर के चलना है, इस तौर पर कि आईने हिंद कायम रहे। हम भी यहाँ से हर साल फातिहा ख़वानी के ज़रिए, कलाम पाक की तिलावत के ज़रिए, हमारे सलमान भाई हैं और पूरे नौजवान हैं जितने भी मौजूद हैं, उन सुल्तानिया कमेटी सुल्तान ब्रदर्स के ज़रिए ये तमाम तर चीज़ें की जाती है, हर साल किया जाता है। और इनका ये मामला होता है कि भाई जहाँ पर भी कौम के नौजवान हैं वो तालीमी तौर पर जगें। जिस तरह हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान ने हर मामले में हर कौम का साथ दिया अमन के लिए, इस तरह हर एक बंदा आगे बढ़े, अपने जो हक़ की ज़बान है उसको पेश करे, और बातिल का बुतलान यानी गलत चीज़ों को गलत कहना, सही चीज़ों को सही कहना, यही हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर यही कहते रहे। और यहाँ से हम फ़तेह शाह वली अलैहि रहमत व रिदवान, जो कि कुतुब हुबली हैं, शाह हुबली हैं, फ़तेह हुबली हैं, इनकी बारगाह में हम चादर शरीफ पेश करके ये अज़्म करते हैं कि अमन के लिए, सुकून के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। अब रही बात वो औलिया कामिलीन की जो हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान के दौर में थे, और हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान के विलादत से कब्ल जो पैगाम विलादत दिए थे, ये औलिया किराम सूफिया के फॉलोअर्स थे, सूफिया किराम को, सूफीज़म को आम करने के लिए। तो हम यहाँ पर आकर के ये पैगाम दे रहे हैं तमाम लोगों की बारगाह में कि हम तमाम लोगों को एक होकर के, नेक होकर के अक़ाइद अहले सुन्नत के दायरे में, जिस तरह हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान ने पैगाम मोहब्बत दी थी, वो पैगाम मोहब्बत यहाँ से आज हम आम करें। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? तो हुकूमत ने इनकार, साफ इनकार कर दिया कि टीपू सुल्तान जो जन्मदिन है मनाने। नहीं, मैं तो अपनी एक ख़ास बात आपको रखूँ, मैं एक आलिम दीन हूँ, सियासी मामलात के किसी भी मामले पर मैं कमेंट नहीं करता।
मैं एक अपनी बात रख दूँ, वो हमारे नौजवान है वो आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरा काम दीन को आम करना है, अमन का पैगाम देना है, सुकून का पैगाम देना है, वो तो मैं देता रहूँगा। रही बात हज़रत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान की, तो इससे हिंदुस्तान के किसी बंदे को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए एतराज़ नहीं होना चाहिए, इन्होंने हमारी हिफाजत की, फ़कत मुसलमानों की हिफाजत नहीं की है, हर कौम की हिफाजत के लिए, अमन के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में एक पैगाम दिया है। शायद मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंदा कहीं से भी, वो सियासी हो ना हो, किसी मजहब का हो ना हो, अगर वो टीपू सुल्तान अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक से कहता है कि ये गलत है, तो मैं समझता हूँ वो इंसान सबसे बड़ा गलत है जो हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान को गलत कहता हो। और ये जो मेरे जुमले कोई सियासी नहीं है, ये आम तौर पे हर मजहब का बंदा जो कहता है वो मैं आपके बारे में। तारीख उठाकर देखें तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जो है वो पहले इंसान थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई, तो उसके बारे में आप अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई किए ही हजरत टीपू सुल्तान अलैहि रहमत व रिदवान को आप देखेंगे, जहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग बड़े बड़े म्यूजियम हैं, वहाँ पर हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान की वो तमाम तरह अलामतें रखी हुई है जो उस वक्त में आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी। उसके साथ साथ आप आइए इबादतों के हुदूद में। अब चूंकि मैं आलिम दीन हूँ, औलिया कामिलीन का मानने वाला हूँ, तो मैं समझता हूँ हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े, जिनकी मोहब्बत आज भी हमारे सीनों में मौजूद है, जो जिनसे कभी तहज्जुद ना छूटी, वो हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान जिनको हम फॉलो करते हैं। तो हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान ने एक जंग की अंग्रेजों के खिलाफ, दूसरी जंग आपकी बातिल गुनाहों से थी, जो कि हर वक्त हर मजहब के बंदे को बोलते थे, जिस तरह आप जंग के मैदान में जाके जंग कर रहे हो, इसी तरह खुद के गुनाहों से भी तुम्हें जंग करना पड़ेगा। हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान इन पैगामात को आम करने के लिए आज हम जमा हैं। सिर्फ दिखने वाली चीज़ों को आम करने से बेहतर है जो ना दिखती हो, किताबों में मौजूद हो, उन चीज़ों को आम किया जाए। अब असल बात सुनिए, जो पहला आपने सवाल किया था, कुछ लोग हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान के मामलात से एतराज़ करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप बज़ाहिर तारीख जो पढ़ रहे हो, कभी थोड़ी देर के लिए बातिल वाली तारीख भी पढ़ना, कि आपकी इबादतें क्या थी, आपकी रियाजतें क्या थी, आपकी गुफ्तगू क्या थी, आपके सजदे क्या थे, आपके रुकू क्या थे। कलाम पाक की तिलावत के ताल्लुक से एक अल्लाह के वली का जिक्र है, टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान कलाम पाक बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करते थे, और आप जब तिलावतें करते थे तो कोई भी मसला हो, कोई भी पैगाम हो या कोई भी फैसला हो, आप तिलावत कलाम पाक करते थे, फिर उस फैसले को किया करते थे। ये हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत। कुछ सियासी लीडर ऐसे भी हैं कि वो किताबों से उनका नाम मिटाना चाह रहे हैं, उन लोगों को अब क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मेरा पैगाम हर वक्त सियासी मामलात में नहीं होता। मैं ये बात पहले भी बोला आपको, आप भी बोल रहा हूँ, मैं एक आलिम दीन हूँ, सूफिया का फॉलोअर हूँ, मैं चिश्ती हूँ। मेरा पैगाम तमाम लोगों के लिए होगा। और रही बात सियासी मामलात में मैं कभी अमल दखल नहीं करता। अब आपने कहा कोई लोग कह रहे हैं कि नाम हटा दो, वो कौन लोग कह रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, उनके खिलाफ मैं जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता मैं आम फहम जवाब दूंगा। अगर कोई भी शख्स ये कह रहा हो कि टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान का नाम तारीख से हटा दो, अगर वो जिंदगी भर भी कोशिश करता रहे, कुछ किताबों में हटा भी दे, हमारे सीनों में हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान का नाम लिखा हुआ है। हम खुद को, हमारी आने वाली औलादों को, साथ में हयात चलने वाली औलादों को हम ये पैगाम देते रहेंगे। हजरत टीपू शहीद हमारे लिए जरूरी थे, जरूरी हैं और जरूरी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे पैगाम। आपको क्या लगता है हर साल इनका मिलाद मनाना चाहिए? देखिए, एक मिलाद का मतलब होता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, मिलाद माने पैदा होना, मिलाद, विलादत, ये अरबिक लफ्ज़ है। जैसे कि बर्थडे हम कहते हैं ना, तो यौम विलादत है। अब तखसीस नहीं है। हजरत टीपू शहीद अलैहि रहमत व रिदवान का साल में एक दिन आता है, एक दिन मना के भूल जाओ, हमारा पैगाम ये कभी नहीं होगा। हम तो हर दिन हजरत टीपू को याद करते हैं। हम जब सच बोलते हैं हजरत टीपू को याद करते हैं। हम जब तालीम सिखाने का पैगाम देते हैं हजरत टीपू को याद करते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है और बड़े अफसोस की बात है, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन में रह करके अगर कोई ये कहता है कि हजरत टीपू की याद तुम ना मनाओ, तो मुझे ताज्जुब होता है। हाँ, अगर हिंदुस्तान के बाहर रह के कोई बयान दे तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, क्योंकि आपने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की है, तो कोई अंग्रेज देगा, कहेगा उसको तकलीफ होगी क्योंकि हमारे खिलाफ काम किया है, तो यकीनन वो कहेगा कि हजरत टीपू शहीद के नाम को हटा दो। लेकिन अंग्रेज भी ना हो, हिंदुस्तानी भी हो, कर्नाटक में भी रहता हो, फिर भी अगर हजरत टीपू के नाम को हटाने की बात करेगा, हसद है, हसद के सिवा कुछ। ये मेरा कहना है। जिस तरह के अभी हमारे साहब ने बताया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का नाम जो है निकाला जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे तफसीली? हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम
फिटर है और बाक़यामत तक भी उनका नाम हर मुसलमान और हर सच्चा हिंदुस्तान के दिलों में गूंजता रहेगा। और ये सियासती लोग हज़रत टीपू सुल्तान उनका नाम मिटाना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि बोले तो हमारे हज़रत टीपू सुल्तान जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है। जो सच्चा इतिहास जो जाना है उन्हें हज़रत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन मनाएगा और उनका नाम लेते हुए गूंजते हुए घूमता रहेगा। क्या करना चाह रहे हैं? क्या बोले? टीपू सुल्तान का जो प्रोग्राम करते हैं, हाँ, उसमें क्या पैगाम होना चाहिए? हमारे जो हज़रत टीपू सुल्तान थे, सभी कोई धर्म को भी उन्होंने कुछ अलग तरीके से देखा नहीं, सभी लोगों को एक साथ एक नज़र से देखे आए। अपने साथ में रहने वालों हिंदू दलित भाइयों को भी उन्होंने खेत करने के लिए भी दिया है। तो इसी मकसद से मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहे हिंदुस्तान में। इसी मकसद को लेकर हम हर साल हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मौके पर हर साल हम लंगर आम तकसीम करते हैं। कितने साल से बना? ये हम तकरीबन 7 से 8 साल से कर रहे हैं। तो इनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा अभी? जिस तरीके से हम हर साल हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन के मौके पर दिली खुशी से हम इनके जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, इसी तरह से जो सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे मुसलमान हो या सच्चा हिंदू हो, सब लोग हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाएं। हर साल आप यहीं पे फतेह शाह रहमतुल्लाह दरगाह पे बनाते हैं, दूसरे अतराफ में बनाते हैं? हर साल हम हज़रत सैयद फतेह शाह अली दरगाह के बाबा में जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि हमारे हज़रत टीपू सुल्तान जब जंग पर जा रहे थे, हमारे हज़रत सैयद फतेह शाह बाबा के दरबार में ज़ियारत करके गए। इस वास्ते हम हज़रत सैयद फतेह शाह बाबा के दरबार में आकर हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाते हैं। उनका कोई कॉल अगर है तो आप बताइए। कॉल वो मुजाहिद इस्लाम जिसने गुलामों की ज़िंदगी से शहादत को, मौत को अहमियत दी और अपने कौल के मुताबिक करके बताया, 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी। सुभान अल्लाह।